गुड मॉर्निंग। मैं आपको अभी वेक्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जो बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, वेक्टर से 18 नंबर का क्वेश्चन आता है जो बहुत ही आसान होता है। सबसे आसान कुछ भी होता है तो क्या होता है? वेक्टर 3D मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। देखिए, वेक्टर सबसे पहले वेक्टर कहते हैं किसको है? किसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन दोनों हो। देखिए, यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है ये एक्स डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन में है, ये z डायरेक्शन में। जहां i j k क्या होता है? यूनिट डायरेक्शन बताता है जो ये किस डायरेक्शन में है। अब मान लीजिए एक नंबर का क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है इसका मैग्नीट्यूड। इसको क्या क्या हम लोग बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और क्या इसको बोलते हैं? मॉडुलस। और क्या बोलते हैं इसको? लेंथ। ये एक नंबर का कंफर्म क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। इसका क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ था इस बार बोर्ड में, ए का वैल्यू दिया गया था आई प्लस 2j प्लस 3k। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ सॉरी मॉडुलस ऑफ ए निकालना है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 1 प्लस 4 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा? रूट 14। तो एक मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। अब देखिए, कोई कह रहा है कोई बिंदु दिया हुआ है, जैसे कि ओ ए दिया हुआ है बिंदु हमारा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। दैट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी। अगर हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना है इसका, अगर मान लीजिए हमको डायरेक्शन निकालना है इसका तो क्या हो जाएगा? ये ए बी सी। और अगर एक बिंदु है तो इसका डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में निकलता है? विथ द रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन। सबसे पहले सीखिए आप पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, देखिए पोजीशन वेक्टर दो टाइप का होता है, एक विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन और विथ रेस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। तो अगर हम ओरिजिन के साथ निकालते हैं, अगर हमारा तो ओरिजिन का बिंदु हम लोग क्या जानते हैं? जो ये 0,0,0 होता है। तो हम अगर कोई बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई जेड, तो सीधा ओ ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है? जो एक्स में से 0 घटाएंगे, वाई में से 0 घटाएंगे, जेड में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड के। समझ में आया क्या हो गया? एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुके हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आता है अगर दो बिंदु के रेस्पेक्ट में रहे, जैसे कि ए बराबर दिया हुआ है हमारा x1 y1 z1 और b का वैल्यू दिया हुआ है x2 y2 और z2। तो देखिए, सबसे पहले दो बिंदु है, इसको हमको क्या करना होगा? विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखना पड़ेगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? OA इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक है। ओ बी क्या हो जाएगा हमारा? ओ बी इज इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k। देखिए हमारा अगर हमको ए बी निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये ओ बी माइनस ओ ए। अगर बी ए निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा? ओ ए माइनस ए बी। ठीक है। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए, ओबी में से ओए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। तो क्या हो गया इसका वैल्यू हमारा? x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो देखिए, यही हमारा दो बिंदु के विथ रेस्पेक्ट में हमारा इसका होता है। देखिए, इससे आगे अब हम आपको पढ़ाते हैं। देखिए क्या हो गया इसके बाद। देखिए, अगर बी ए निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए कहीं हमको बी ए निकालना है तो बी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2i प्लस y1 माइनस y2j प्लस z1 माइनस z2k। ठीक है। यही हमारा क्या होता है? पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू
2 पॉइंट। अब देखिए हमारा इससे आगे क्या होता है, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, अगर कोई वेक्टर मान लीजिए हमको दिया गया है और उसका हमको क्या क्या निकालना है। देखिए अगर कोई वेक्टर हमको ए दिया हुआ है, हमको क्या 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 निकालना है, इसका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो और क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। देखिए ये क्वेश्चन या तो वेक्टर में आएगा या 3D में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये सबसे हल्का क्वेश्चन माना जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा होता है जो देख के इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या हो गया इसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। अगर कोई ए वैल्यू दिया गया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, तो इसका सबसे पहले डी आर क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। देखिए एक्स वाई जेड, इसका मैग्नीट्यूड से इसको हमको क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है, और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, अगर कोई पूछे जो इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना होना चाहिए, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका डायरेक्शन कोसाइन, एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और क्या हो जाएगा जेड बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन जैसे कि हमको कोई ए दिया गया है, क्या दिया गया है 2y प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। अब इसका कोई हमको कहेगा डी आर निकालने के लिए, तो डी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, 3, 4। अब हम जानते हैं जो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, ये किसके बराबर हो जाएगा, रूट 29 के बराबर हो जाएगा। तो इसका डीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 बट्टे रूट 29, 3 बट्टे रूट 29, 4 बट्टे रूट 29। ये क्वेश्चन एक बार 2 नंबर में भी पूछा हुआ बोर्ड में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। क्या क्या अभी तक पढ़े हम लोग, डी आर का वैल्यू क्या होता है, जो एक्स डायरेक्शन में रहता है वो एक्स डायरेक्शन का डी आर है, जो वाई का वैल्यू रहता है वाई डायरेक्शन का, जेड का वैल्यू रहता है वो जेड का, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्वेश्चन क्या हो जाएगा एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ये तो एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आए हुआ है हमारे 2 नंबर में। तो अब आगे आते हैं हम लोग, देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्या होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन जो होता है, मान लीजिए a प्लस बी है, ठीक है, तो a के वैल्यू को b में जोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए a का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। b का वैल्यू हमको दिया गया है 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है। तो a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, दोनों को क्या करेंगे, आई वाले के साथ जोड़ेंगे, जे वाले के साथ जोड़ेंगे, और के वाले के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा हमारा, 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 5i, और 3 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 7j, और 4 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा 9j। मान लीजिए हमको कोई कहेगा इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो फिर से वही फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन आप लोग कर देते हैं, 25 प्लस 49 प्लस 81 कितना हो जाएगा 155 रूट अंडर 155। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, आसान होता है। हमको मेनली इसमें पढ़ना क्या है, इसमें हमको पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इससे हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए डॉट प्रोडक्ट देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, तो
स्केलर क्वांटिटी होता है। दैट मीन्स इसके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के पास क्या होता है, सिर्फ लंबाई होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, जो एक्स डायरेक्शन में है कि वाई डायरेक्शन में है कि जेड डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ ये क्या बताता है, लंबाई बताता है हमको। अब देखिए हमारा सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी। ये होता क्या है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी cos थीटा। ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी cos थीटा। अब देखिए मॉडुलस, इसका क्या फॉर्मूला होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी cos थीटा। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पे एक और फॉर्मूला यहाँ पे हम सीखेंगे। यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर ए डॉट बी बटे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बटे हमको क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एंगल निकालना होगा, वेक्टर पढ़े या 3D, यहाँ से cos थीटा का यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए एक और cos थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी। ये परपेंडिकुलर कब होगा, अगर cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, इफ देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ए डॉट बी बराबर 0, दैट इज क्या हो गया इसका आंसर। इसका मतलब क्या होता है, ए परपेंडिकुलर टू बी। अगर कहीं पे उल्टा दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, दैट मीन्स क्या हो गया इसका आंसर, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डॉट बी कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछे हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन, ए डॉट बी बराबर 0, दैट मीन्स ए परपेंडिकुलर टू बी। इफ उल्टा होता है, ए परपेंडिकुलर टू बी, इसका मतलब क्या होता है, ए डॉट बी का वैल्यू कितना होता है, 0 के बराबर होता है। अब देखिए जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग जानते हैं जो मॉडुलस ऑफ आई का वैल्यू कितना होता है 1, जे का वैल्यू कितना होता है 1 और के का वैल्यू कितना होता है 1। देखिए ये जो 9 फॉर्मूला हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ये बोर्ड में 2 या 3 आएंगे ही आएंगे ऑब्जेक्टिव में। और ये कहाँ से आएंगे, आप लोग इसको नंबर चेक करना चाहते हैं तो 78 के बाद इसको चेक कीजिएगा। सबसे पहले देखिए ये फॉर्मूला याद कर दिया, अब सिद्ध करने का समय नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर एक जैसा होगा, देखिए यहाँ ध्यान से आई डॉट आई, देखिए ध्यान से क्या होता है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, और इसमें किसका बना है कॉलम, के का। देखिए क्या कर रहे हैं, आई डॉट आई, अगर दोनों सेम रहे तो इसका वैल्यू 1 रहेगा, अगर दोनों सेम रहेगा तो इसका वैल्यू कितना रहेगा, 1 रहेगा, अगर दोनों डिफरेंस रहेगा तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। देखिए ये क्वेश्चन आएगा ही बोर्ड में, ये क्वेश्चन 9 को फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसमें से कोई 2 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आए। देखिए जे डॉट आई दोनों अलग अलग है तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। अगर ये दोनों सेम है, जे डॉट जे, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर ये दोनों अलग अलग है तो फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे के डॉट आई, इसका वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। के डॉट जे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। के डॉट के, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ये अलग अलग है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। और देखिए आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, अगर दोनों एक समान है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। अगर ये दोनों अलग अलग है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन से कोई 2 ऑब्जेक्टिव बोर्ड में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा एक फॉर्मूला और देख लीजिए, क्या कर रहा है, हमारा अगर a का वैल्यू रहे a1i प्लस a2j प्लस a3k और b का वैल्यू रहे b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है, तो हमारा a डॉट b का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a डॉट b बराबर क्या हो जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3
B3। ठीक है, ये A डॉट B का फॉर्मूला क्या हो जाता है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो अब हमको इसका वैल्यू यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा रे बाबू साहब, cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बट्टा कितना हो जाएगा रे बाबू साहब, क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ A और मॉडुलस ऑफ बी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। इससे आपका कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कभी भी एंगल निकालना हो तो हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, कभी भी एंगल निकालना हो तो हम किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। और ये एक बार और से आपको दोहराता हूं, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, a डॉट बी बटा मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। और अगर इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बटा मॉडुलस ऑफ a और मॉडुलस ऑफ b। और अगर a परपेंडिकुलर टू b है, दैट मींस क्या होता है, a डॉट b 0 के बराबर होगा। अगर दूसरे शब्द में क्या है, अगर कहीं दिया हुआ a डॉट b बराबर 0, इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों परपेंडिकुलर है।